यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जिज्ञासु और मजबूत होता है और ज्ञानी कुंदन बनता है। ठीक उस प्रकार जैसे लकड़ी आग में जलकर राख होती है, लोहा इस्पात बनता है और सोना कुंदन बन जाता है। ज्ञानी कोई भी कर्म इच्छा से नहीं करता, पर जो भी कर्म उसके सामने आता है वो सहज स्वभाव उससे हो जाता है। कल यहाँ तक हुआ था। इसके आगे आज क्या बोलना भगवान? ज्ञानी निष्काम कार्य के लिए एवर रेडी होकर रहता है। दादा भगवान बोलते थे कि मैं बुलाया गया हूं। वो महाकर्ता और महाकर्ता भी हैं। बंदर साथ बैठकर लकड़ियां रखते हैं और उसमें अग्नि की कल्पना करते हैं और फील करते हैं कि हमें ताप मिल रहा है। अगर तुम्हारे स्वप्न में ब्रह्मज्ञानी ने खाया पिया घूमा, क्या वो साथ में घूमा? क्वेश्चन मार्क। वो तुम्हारी ही कल्पना है। ज्ञानी की किसी कर्म में स्पृहा नहीं है। कोई भारी वाहन जैसे ट्रक जाता है तो तुम महसूस करते हो कि बड़ी जोर से हवा आकर वो जगह भर जाती है। ऐसे ही तुम अपनी सीट छोड़ो तो अगला सीट ग्रहण करने के लिए पहले से ही तैयार है। ट्रेन में से अभी हम अपने गंतव्य स्थान पर उतरते हैं तो दूसरे लोगों को आगे के लिए वहां से पहले ही रिजर्वेशन हो जाती है। ऐसे विचार धारण करने से कर्ता भाव भस्म हो जाता है। क्या बोला यहां पर?
जैसे आप ट्रेन में सफर करते हो, दिल्ली से गाड़ी चली और वो जो है बनारस तक जानी है, तो कोई व्यक्ति वो जो है कानपुर में उतर गया, तो कानपुर से लेके बनारस तक का उसका रिजर्वेशन अलग है। तुम कानपुर में उतरे तो कानपुर के बाद से वो सीट खाली नहीं जाएगी रिजर्वेशन। तो इसी तरीके से तुम कोई भी कार्य करो या न करो, तुम तो मैंने किया, तुमने कर कोई दूसरा करेगा, कोई तीसरा करेगा। तुम सोचते हो मैंने किया, मैं न करूंगा ना तो काम कैसे होगा? नहीं, तुमने करो कोई दूसरा करेगा। भगवान किसी न किसी के अंदर प्रेरणा दे देगा, वो कार्य होगा। अगर होना है तो, और नहीं होना है तो नहीं होगा। तो इसका मतलब है तुमने किया, ये जो तुम्हारे मन में अहंकार आता है ये गलत है। बहुत से लोगों के मन में ये आता है, पुरुषों के मन में आता है, मैंने कमाऊंगा ना तो लड़के बच्चे भूखे मर जाएंगे। माँ के मन में आता मैं खाना नहीं बनाऊंगा ना तो कैसे खाएंगे। जिस दिन ऐसा अहंकार है उस दिन चद्दर ओढ़ के सो जाओ, और वो खाना खाते ही नहीं। वो तो लोग ज्यादा अच्छा खाना खाएंगे बाजार से मंगा करके, क्या अच्छा यार बीमार पड़ जाए, बढ़िया अपनी मनपसंद चीज मंगा रहे। और जो लोग कहते हैं हमारे बिना, पुरुष वर्ग कहता है हमारे बिना काम नहीं चलेगा, पत्नी जो है भूखे रहेगी मर जाएगी, बेटा कहां से पलेगा। जो मर गए हैं उनके बच्चे नहीं पल रहे हैं। जो पिता का शरीर शांत हो गया है तो क्या उनके बच्चे आज पल नहीं रहे? उनके बच्चे डॉक्टर वकील इंजीनियर नहीं बन रहे? पलते अलग अलग है प्राणी, पालने वाला एक है। तुम जो मैं पाल रहा हूं यही अहंकार है, तुम नहीं पाल रहे हो, भगवान पाल रहा है, तुम्हें निमित्त मात्र बनाया है। तुम्हारे मन में प्रेरणा उठी जाओ इसकी सेवा कराओ, अब तुमने सेवा किया तो अहंकार आया। देखो मैंने करता ना तो इसका, अरे तुमने करते भगवान दूसरे मन में प्रेरणा देता, तीसरे मन में प्रेरणा देता। कैसे? इसका प्रैक्टिकल हम तो आए दिन देखते हैं लीला भगवान की। लखनऊ से गुरु जी ने प्रेमा जी को भेजा इलाहाबाद में। उन दिनों मधु जी की तबीयत खराब थी काफी, तो प्रेमा जी को भेजा, जाओ देख के आओ। प्रेमा जी यहां आने को थी और सत्संग, सुबह का सत्संग था, और ये गुप्ता जी जो है उस समय यही सेवा करते थे पूरा। ये उस दिन आए नहीं, पता नहीं सो गए क्या हुआ, आए नहीं। जब मेरी नींद खुली हमने देखा कि सत्संग टाइम होने वाला है, आधे घंटे बचे हैं, वो अभी तक नीचे कोई खड़पड़ नहीं हो रही, मामला क्या है। नीचे आई देखा यहाँ सुई पटा सन्नाटा, कोई था नहीं। हमने जल्दी दरवाजा खोला कि हम जल्दी से बच्चों को लाए, जल्दी से यहाँ बिछाओ, क्योंकि बाहर से आई। जैसे मैंने दरवाजा खोला वैसे ही हमारे सत्संग के मोहन भैया, वो जो है वो अपने साथ में 3 लोगों के साथ में लिए खड़े दरवाजे। हमको आप कि आज मेरे मन में प्रेरणा उठी भगवान की कि आज हम वहां जाए सेवा करें। हमको देखो, एक नहीं आया तो 4 आगे, एक नहीं आया 4 आगे भगवान ने भेज दिया। तो ये भगवान का काम है, सत्संग भगवान का काम है। कोई न कोई भगवान अपने रूप में आके करा देगा। तो कभी मत मन में विचार लेना मैं करने वाला हूं, मैं करने वाला नहीं हूं। करण करावन आपे आप, मानुष की नहीं कछुआर, मनुष्य का कुछ नहीं है। फिर क्या बोला भगवान ने? ज्ञानी निष्काम कार्य के लिए एवं रेडी होकर रहता है। कोई भी एकाएक सूचना मिली कि फला की तबीयत खराब है, तो उस समय कोई नहीं बोलता कि हमें भी दुकान जाना है, हमारे पास दुकान की चाबी है,
हमारी दुकान खोली, जब रात में बंद करो तब जाके मिल लेवे, ऐसा नहीं। वो तत्क्षण सब काम छोड़ के पहले उस कार्य को देखता है। कोई भी गुरु का कोई भी कार्य आ जाता है तो वो एवर रेडी, वो हमेशा तैयार रहता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। ऐसा हुआ, रात को 2 बजे फोन आया कि फलाने की डेथ हो गई है और बहुत ज्यादा उनकी बड़ी बेचैनी है, बड़ा घर में हाय तोबा है, जल्दी पहुंचिए। हम लोग रात में पहुंचे सब लोग। तो ऐसे में गुरु जो है सबको इतना मजबूत सोल्जर बना देता है कि आप अपने को रोक ही नहीं पाओगे। जिस समय आप सुनोगे कि यहां जरूरत है तो आपके कदम ऑटोमेटिक उधर भागेंगे। लेकिन कब? जब ये आपके मन में ये विचार आएगा कि इससे अच्छा कोई दूसरा काम नहीं है। और सत्यता यही है, जो आनंद की प्राप्ति निष्काम कार्य में होती है, वो आनंद की प्राप्ति किसी चीज में नहीं होती। इसीलिए भगवान ने बोला, निष्काम कार्य में पहले ही तुमको उसका फल मिल जाता है। जैसे आपने सोचा फला व्यक्ति अस्पताल में है, जल्दी चले, तो अब उसके प्रति आपके मन में क्या है भावना आ रही, उसको वहां क्या बताना है, क्या पोजीशन है। तो आपके अंदर रोलिंग चलने लगी गुरु को ज्ञान की, भजन चलने लगा, कौन सा भजन सुनाने इसमें आप फिट रहेगा, क्या सुनाए। तो वो आप जो भजन मन में गुनगुनाने लगे, वाणी का मन में जो है रिपीट करने लगे, तो आपके अंदर उसी समय आनंद की प्राप्त हो गई। तो अभी तो आपने निष्काम कार्य किया भी नहीं। तो भगवान ने बोला, निष्काम कार्य के आरंभ के पहले ही तुम्हें आनंद की प्राप्ति आती है। अब गलती क्या होती है आपसे, निष्काम कार्य करने के बाद अब आप चाहते हो इसमें फल मिल जाए, तो गुरु ने बोला फल थोड़ी निकलता है, फल थोड़ी निकलता है। तुमको निष्काम कार्य तुमने अभी शुरू भी नहीं किया, अस्पताल पहुंचे भी नहीं, लेकिन तुमने उसको कौन सा भजन सुनाना है, तुम्हारे अंदर में रोलिंग होने लगी 4-6 भजन के, उसके लिए ये भजन बहुत फिट रहेगा है। ये जगह अदला बदली है, यहाँ किसी दिल नहीं लगाना, ये मन में ये भजन सुनाए ना। क्यों? क्योंकि उसको ये ना कि हमारे बाबू बैठे हैं ना, हमारा कोई कुछ नहीं करेगा। अरे पल में पल से क्या हो जाए मानो तेरे शरीर का पता नहीं, इस तकदीर का एक पल में। तो ज्ञान सुनने के बाद आपके अंदर में, जैसे हमने कल ही बोला था, ये ज्ञान क्या है, एटॉमिक पावर है। जैसे एटम बम होता है, वैसे ये ब्रह्म ज्ञान एटॉमिक पावर है। जिसके अंदर में ये ब्रह्म ज्ञान चला गया, उसके अंदर में एटॉमिक पावर आ जाती है। और जब आप कुछ गुरु के वचन बोलते हो, भजन सुनाते हो, तो उसको जो है उसको एकदम बिल्कुल 3 गोली लगता है। इसलिए बोलते हैं सबसे अच्छा कार्य यह है। और इसीलिए भगवान कृष्ण ने भी इस बात का किया है कि सबसे उत्तम कार्य क्या है, ये ज्ञान बांटना। बहुत से ज्ञान है, भगवान कृष्ण ने गीता में इस पर शब्दों में अपना मत कहा है। कहा दान बहुत प्रकार के हैं भाई, तुम ब्लड का दान करो, अन्न का दान करो, धन का दान करो, कपड़े दान करो, जमीन का दान करो, बहुत से दान है। लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या बोला, मेरे मत से, ये वर्डिंग है, मेरे मत से ये ब्रह्म ज्ञान का दान देना इस धरती पर सबसे बड़ा कार्य है। इससे उत्तम कार्य कोई दूसरा है ही नहीं ना। क्यों? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान का दान देने पर आप अगले को अपने पैरों पर खड़ा करते हो। सबसे बड़ी बात क्या है, बोला भगवान ने, ब्रह्म ज्ञान जो मेरा ये ब्रह्म ज्ञान मेरे प्यारों में बांटता है, मैं उसके योग और क्षेम का भार स्वयं उठाता हूं। मेरा वो अतिशय प्रिय है, उससे अलग कोई मेरा कोई प्रिय नहीं है। क्या कहे, मतलब
भगवान कृष्ण ने सब कुछ तो कह दिया, उसके बाद भी अगर आप इस कार्य में न लगो तो क्या करे प्रभु, क्या करे गुरु। इसीलिए कहा गुरु ने अपनी कृपा, जब आप अपनी कृपा करोगे और जाओगे बताने तो तुम्हें आनंद की प्राप्ति होगी। फिर क्या बोला भगवान ने, कितनी अच्छी बात, एवट ऊंचा होए ती ऊंचे को जाने सोए। जैसे बोला ना, बंदर ने जो लकड़ी इकट्ठा की, इकट्ठा लकड़ी करके उसको ताप रहा था, तो क्या इसमें गर्माहट मिल रही है। अब लकड़ी में बिना अग्नि जलाए अग्नि में क्या गर्माहट मिलेगी? तो वो कल्पना कर रहा है कि अब लकड़ी इकट्ठा कर लिया, अब इसमें हमें गर्माहट मिलेगी। जैसे गर्माहट नहीं मिलती ना, उसी तरीके से तुम सदगुरु के लिए सोचते हो, ब्रह्म ज्ञानी के लिए सोचते हो, ज्ञानी के लिए सोचते हो कि जैसे हम खा पी मौज मार रहे हैं, वो मौज मार रहा है। जैसे हम सब चीज में लिपायमान, वो भी लिपायमान है, तुम ये सोचते हो। तो बोला जैसे तुम सपना देख रहे हो कि मैं ब्रह्म ज्ञानी के साथ में पिक्चर देख रहा हूँ, होटल जा रहा हूँ, यहाँ तफरी कर रहा हूँ, तुम सपना देख रहे हो। तो तुम सपना देख रहे हो तो क्या ब्रह्म ज्ञानी तुम्हारे साथ में होटल और तफरी करने जा रहा है? नहीं, तुम्हारा ख्याल तुम्हें जो है इसमें घुमा रहा है कि मैं भी घूम रहा हूँ, मेरे साथ जो है गुरु भी घूम रहा है, ब्रह्म ज्ञानी भी घूम रहा है, वो भी पिक्चर देख रहा है, खा रहा पी रहा, मौज मस्ती ले रहा है, जैसा मैं ले रहा हूँ। तो तुम्हारा ख्याल तुम्हें जो है ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, साथ में ज्ञानी है नहीं। उसी तरीके जैसे कि बंदर जो है लकड़ी इकट्ठा करने के बाद में सोचता है इसमें गर्माहट आ रही, गर्माहट नहीं आ रही है। उसी तरीके से तुम्हारे को अकेले तुम घूम रहे हो सपने में, तुम्हारे साथ ब्रह्मज्ञानी घूम रहा है। तो इसलिए तुम्हारे को क्या है, जो ख्याल तुम करोगे वो तुम्हें सपने में आएगा। जो ख्याल करोगे, तुम ख्याल करो गुरु वचनों का तो गुरु ख्याल आएगा, तुम ख्याल करो माया का, माया आएगी। इसीलिए भगवान ने बोला, कितनी अच्छी बात बोली है, एज यू थिंक, जो तुम सोचोगे यू बिकम। एज यू थिंक यू बिकम, जो तुम सोचोगे वो हो जाओगे। जैसे अभी कल ही पढ़ा गया था, जैसे संत ने कहा कि जाओ मेरे भगत का दर्शन करके आओ। जब दर्शन करने गया तो उसने देखा कि कफन सिल रहा है। कहा यार शादी हो रही है। बोला आप कफन सिल रहे? कहा अभी जो है मेरा बेटा आएगा और घोड़ी से उतरेगा, शादी होगी, उसको सांप काटेगा, मर जाएगा, तो मैं उसके लिए कफन सिल रहा हूं। तो कहा जब पता रोक लो। कहा नहीं, होनी होकर अनहोनी न हो, ये होकर रहेगा। तो इसीलिए कहा जाता है ब्रह्म ज्ञानी के घर सदा आनंद, शादी गमी की रीत नहीं। उसको पता है। अब शादी क्यों हुई, उसने बताया कि रानी ने, वो लड़की जो थी जिससे शादी हुई है वो राजकुमारी थी पिछले जन्म में, और बोला मेरा लड़का ये क्या था, ये जो है ये वो सन्यासी था। तो इसको रानी ने देखा, जब राजकुमारी देखा पिछले जन्म में, तो उसके मन में ये संकल्प उठा इससे मेरी शादी हो जाए, और उसका मर के शादी नहीं हो पाई। वो संकल्प क्या हुआ, इस जन्म उसका पूरा हुआ। उस जन्म में संकल्प किया था मेरी शादी हो जाए, और मर गई। उसके बाद में उसको दूसरा जन्म लेना पड़ा, और वो लड़का संत का बेटा बन के आया, और उसके साथ उसकी शादी हुई। और शादी के बाद में क्या बोला, ये लड़की जो है अब क्या है, ये भी जो है ये ब्रह्म ज्ञान सुनेगी, ब्रह्मज्ञानी होगी। तो बोला संकल्प में इतनी शक्ति है, तुम जो संकल्प करोगे। आप देख लो, जो बच्चे हाई स्कूल में पढ़ते हैं संकल्प करते हैं कि हमारे को जो है डॉक्टर बनना है, वो साइंस से चले जाते डॉक्टर बन जाते हैं। जो बच्चे कहते हैं हमको आईएएस बनना है, आर्ट्स से जाते हैं आईएएस बन जाते हैं। वो जो चाहते हैं उसमें वो अपने कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं, वो सही नहीं चलते
तो तुमने संकल्प कौन सा किया है? तुमने संकल्प कौन सा किया है? तुमने संकल्प किया है कि हमारे 4 बच्चे हो जाए, दुकान हो जाए, 4 ठो, सब कहीं दुकान कराए नहीं और अपने आराम से सुख से रहें। तुमने संकल्प किसका किया है? तुमने संकल्प किया है कि माता मदालसा की तरह इस धरती पर माता मदालसा के अलावा आज तक कोई मां ऐसी नहीं हुई जिसने अपने बच्चे को जन्म लेने पर ये बोला हो शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, तू परमात्मा है। आज तक किसी माँ ने बोला। सबने क्या बोला? जब लड़का पैदा हुआ सबने क्या बोला? देख तेरे पापा आ रहे हैं, देख तेरी मौसी आ रही है, तेरे चाचा आ रहे हैं। सब नहीं बोला। किसी ने बोला तू शुद्ध बुद्ध है? नहीं बोला। तो यहां पर तुम अपने चेक करो, तुम कहां खड़े हो। जैसा तुम सोचोगे वैसा होगा। तो यहां पर भगवान ने बोला इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा सोचो। अपने जीवन के सारे अनुभव से आज तक का जीवन तुम्हारा कहां गया है? आज तक का जीवन तुम्हारा कहां गया है? यही माया में गया है। तुम माया में गया है। तुमने आज 60 साल 40 साल 50 साल तुमने माया में दे, तुम्हें मिला क्या? कोई एक व्यक्ति बता दे जिसको आनंद और शांति की प्राप्ति हुई इस इतने सालों में। जब तुम्हें आनंद और शांति वहां नहीं मिली तो अब काहे वहां पर तुम अपनी जान दे रहे हो भाई? जल में तुम मथानी चला रहा, मक्खन निकलने की आस है। सारी जिंदगी मथानी चलाते और मक्खन नहीं निकलेगा। अरे जैसे होता ना, वो आता है एक एग्जीबिशन में था, अजीब सुख देने वाला जूता घर। अजीब सुख देने वाला, हेडिंग इतनी बढ़िया थी, हर लोग का बड़ा बढ़िया जो देखा जाए। अब 4 दोस्त थे, गए और वो चावल लड़ने लगे, पहले हम जाएंगे, पहले उसमें एक ही आदमी जा सकता था और जाके फिर निकल नहीं सकता तो उसको दूसरे रास्ते निकलना था। जब एक पहले तगड़ा वाला था कि मैं कहते मैं जाऊंगा, अब सब लोग डर गए, पहलवान ऐसा मारे लगे तो कहीं से जाओ तुम। और जब अंदर गया, जैसे अंदर गया तो उसको गुदगुदी लगी। बड़ा मजा आया। जैसे बच्चे लोग, छोटे बच्चे लोग गुदगुदी लगाते हैं ना बाबा के, बड़ा मजा आता है, बड़ा सुख मिलता है। उसको जब दूसरी सीढ़ी चढ़ा, पड़ा से जूता पड़ा। अरे क्या होगा? फिर ऊपर एक सीढ़ी चढ़ा, फिर गुदगुदी हुई दूसरी तरफ। अरे बड़ा मजा आ रहा है। ऐसे एक सीढ़ी चढ़े, कभी गुदगुदी हो कभी जूता पड़े। ऐसे पढ़ते पढ़ते दोनों गालों में उसका एकदम गाल लाल। और जब नीचे उतरा सोचा अरे बाप, इतना जूता खावा है और हमारे 3 बच्चे हैं, अगर ये जूता न खाइए तो हमें खूब चढ़िए और जाओ पहलवान। तो जैसे नीचे उतरा, क्या पहलवान थोड़ा गाल लाल, एकदम गाले गाले, क्या मजा आया, क्या मजा आया। और तीनों लड़ने लगे, हम जावे। तीनों पारी पारी से गए और तीनों सब जब चारों जूता खा के बाहर आए, नीचे उतरे, चारों एक देख के खूब कहे हंस रहे हो? कोई ना बताओ बेटा, तुम भी जूता खा लिया, सब जूता खा लिया। इसी तरीके से दोस्त यारों की जब शादी होती है तो देखिए शादी होती है, दोस्त लोग दो कैसा उछल नाचते हैं आगे आगे घोड़ी के खूब जो। और जो बेचारा घोड़ी बैठा होता वो कहता है सब सारे दुश्मन मेरे यही नहीं, जल्दी हटे जाए जमाला पहनाएंगे। माँ नाचे जा रहे हैं, हटा, अगर वो उठा ले रहे गोदी पर, माला पहना नहीं दे रहे, और कह रहे कोई जल्दी माला पहनाई, सुख ली। और जब सुख लेने का मिला, वही जूता मिला। जितने बैठे बताओ का मिला है? अब ये तो पुरुष लोग बताएंगे का मिला। हर अच्छे शोरूम का चीज मिलाएगा। जो ना है वही बसता है। जो खाए, हाँ क्या बोली हो संगीता रानी? बहुत अच्छी बात लगी। जैसे आपने बताया ना कि अगर अहंकार है कि हम करने वाले हैं
तो एक दिन चादर तान के सो जाओ और देखो सब बढ़िया बढ़िया मंगा के खाएंगे और खुश भी होंगे। और पुरुषों को अगर अहंकार है कि हम नहीं रहेंगे तो कैसे देखते हैं तुम लोग खाते हो, तो वो भी चलेगा। ये बात बहुत अच्छी लगी। सुशीला जी क्या बता रही, क्या सुना रही? हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात लगी ना कि सबसे उत्तम दान है ब्रह्म ज्ञान के दान। और बहुत अच्छी ये भी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जैसे ज्ञानी ने एक संत ने जो भेजे वो ज्ञान है, वो कफन जो शादी वाली बात है वो कफन सिल रहे थे, लेकिन वो परमात्मा का राजा में राजी रहे कि मतलब जान रहे हमारा बेटा मर जाएंगे, लेकिन हम यहाँ ये भी सोच रहे हैं कि बेटा मरा तो जो वो अज्ञानी थी लड़की, लेकिन उसने अगर शादी करके ब्रह्म ज्ञानी बन गए, तो संत इसमें भी भलाई देख लिया। तो हम लोग को भी जीवन ऐसा ही हो कि हर जगह परमात्मा के राजा में राजी रहना आने लगे। तूने मुझको प्यार किया है इतना, कौन करेगा इतना। तूने मुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना। तूने मुझे बेसान किया है जितना, कौन करेगा इतना। जब जब मैं कुछ भूल गई थी, तूने आके संभाला। जब जब मैं कुछ भूल गई थी, तूने आके संभाला। पास में अपने मुझको बैठा के प्यार से हमें समझाया। पास में अपने मुझको बैठा के तूने हमें समझाया। कैसे करें हम प्यार में तेरे, कैसे कहें हम प्यार में तेरे। तड़प रहे हैं कितना, कौन करेगा इतना। तूने मुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना। बहुत बढ़िया। हाँ क्या बोलिए पद्म विभूषण पद्मा जी? हरिओम गुरु जी, आपने ये बताया ना ख्यालों के बारे में कि हम जैसा ख्याल करेंगे वही सपने में आएगा, तो हमें ख्याल करना है गुरु के वचनों को और वाणी को। तो उसी बात आपने संकल्प वाली बात बताई कि माता मदालसा ने ये चीज संकल्प लिया था कि तू शुद्ध बोसी, तू बुद्ध बोसी, तू नैन। तो गुरु जी आपके ज्ञान के आने पहले हमको तो ये सब पता भी नहीं था जानते भी नहीं थे। आपके शरण में आने के बाद ही पता चला कि ये भी। हाँ केदार जी क्या बोल रही है? हरिओम गुरु जी। गुरुजी आपने ये वचन बोला ना कि मैं करता हूँ, ये करता हुआ उन्होंने रहना ही नहीं चाहिए। अगर जो कार्य होना है अगर हम नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा। हाँ सीमा जी। हरिओम गुरु जी, फल पे फल कभी नहीं लगता, हम जैसा सोचेंगे वैसे ही। रूबी जी। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा बताया ना, एज यू थिंक यू बिकम, जैसा सोचेंगे वैसा हो जाए। गुरु जी तो नहीं बोल सकते। मोह माया को त्याग कर किया इंद्रियों पे प्रहार, तभी तो पूरी दुनिया आपको देख करती सत्सत नमस्कार, सत्सत नमस्कार। एक गुरु जी और बोले अमृतवाणी ज्ञान का देकर करते आप प्रकाश, तभी तो आपको देख जगमगा जाता है यह आकाश, यह आकाश। क्या बोली है अश्विनी की होम मिनिस्ट्री? हरिओम गुरु जी, जैसा आपने बोला कि मर्दों को बहुत अहंकार होता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो तुम्हारा पूरा नहीं होगा, अगर हम कमा के नहीं लाएंगे तो तुम खाओगी कैसे, तुम तो कुछ कर नहीं पाओगी। तो ऐसा नहीं है, आपने बताया कि सब कुछ गुरु पे छोड़ दो, सब कुछ परमात्मा पे छोड़ दो, परमात्मा कोई ना कोई रास्ता जरूर ही दिखाता है। सुनाइए कि संजा।
बहुत बढ़िया। हाँ, अर्पणा जी क्या बोल रही है? ब्लैक कमांडो। हरिओम गुरु जी, जैसे आपने बताया ना संकल्प में बड़ी शक्ति होती है, इसलिए कभी भी संकल्प लीजिए तो बहुत सोच समझ को, और ये भी ध्यान दीजिए कि हम संकल्प किस चीज का ले रहे हैं। हाँ, मैं भी ये क्या बता रहे हैं? हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात लगी कि ज्ञानी हर परिस्थिति में सम रहता है। जैसे आपने कहा ना कि संत को मालूम था कि उसका लड़का शादी करके आ रहा है, मर जाएगा, लेकिन वो जानते हुए भी परमात्मा के उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता। क्या बोल रहे सुशील भैया? पीछे। हरिओम गुरु जी, जैसे आपने बताया ब्रह्म ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं है, और होनी हो के रहे, अनहोनी ना हो। जैसे दर्जी वाली बात आपने बताया कि कपड़ा सिल रहा था और संत ने बताया आपके लड़का तो खत्म हो जाएगा, तो उसने कहा ठीक है, वो तो जानता है कि हमको तो अपना कर्म करना ही है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? विश्वकर्मा जी नंबर 1। अरे बहुत शब्द है, जिस काम करने से कोई कर्म नहीं होने वाले। मंगल भैया। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात लगी ना, ये सत्संग भगवान का कार्य है, ये भगवान अपने आप करता है। कई बार फील हुआ ऐसा, ये न समझे कि अगर हम ना करेंगे तो काम ना होगा। हाँ, कार्तिक भैया जरा थोड़ा एक लाइन सुना तो बेटी को घर घर में घुमाओ। सभी प्रेमियों को हरिओम राम। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उस सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उस सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो, उसे घर
चाहिए, चाहे जितनी गरीबी आ जाए, दादा को भुलाना ना चाहिए, चाहे जितनी गरीबी आ जाए, दादा को भुलाना ना चाहिए, चाहे जितनी अमीरी आ जाए, अभिमान दिखाना ना चाहिए, चाहे जितनी अमीरी आ जाए, अभिमान दिखाना ना चाहिए, जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए, जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। वेरी गुड, तारीफ। हाँ, दुर्गेश भैया, दिल्ली। हरिओम गुरु जी। हरिओम, क्या बोल रहे हैं दुर्गेश भैया? बहुत अच्छी बात बताई आपने कि ज्ञानी निष्काम कार्य के लिए हमेशा एवर रेडी तैयार रहता है। ये बात बहुत अच्छी लगी। आरती मंडल। हरिओम गुरु जी। हाँ, क्या बोल रहे हैं अमन भैया? जी गुरु जी, मुझे बात बहुत अच्छी लगी, जैसे एक भजन के माध्यम से है कि करता करे न कर सके और गुरु करे सो होई, सात दीप नौ खंड में मेरे गुरु से बड़ा न कोई। तो सच बात है गुरु जी, करण करावे आप मानुष के काछू न हाथ, सब करने वाले आप। ये बात बहुत अच्छी लगी गुरु जी। क्या बोल रही है आरती मंडल? जी गुरु जी, ये बात बहुत अच्छी लगी। पलते प्राणी अलग अलग है, पर पालने वाला एक ही वही परमात्मा है। और जैसे सोचेंगे वैसे ही हो जाएगा, चाहे अच्छा सोचेंगे चाहे बुरा सोचेंगे, जैसे हम सोचेंगे ऐसे हो जाएगा। ये बात बहुत अच्छी लगी गुरु जी। हाँ, बिट्टू रानी क्या बोल रही है? जी गुरु जी, बात बहुत अच्छी लगी ना कि ज्ञानी हमेशा निष्काम करने के लिए अगर रेडी रहते हैं। बात बहुत अच्छी लगी गुरु जी। डॉक्टर शांति, दिल्ली। हरिओम, क्या बोली डॉक्टर शांति? दान तो उस प्रकार के होते हैं, लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान का दान होता है सब होता है। ये आगे तक हमारे साथ जाएगा। और आपने बताया ना, संकल्प जो है वो हमने अच्छा ही रखना चाहिए, जैसा हम संकल्प। हाँ, नीतू सिन्हा, जयपुर। हरिओम गुरु जी। हाँ, क्या बोली नीतू जी? गुरु जी, जैसे आपने दान के कई प्रकार बताए, अन्न का दान, धन का दान, लेकिन गीता में श्री कृष्ण जी ने बताया है कि जो मेरे जो ब्रह्म ज्ञान का दान करता है वो मेरा अतिशय प्रिय होता है। और सच में गुरु जी, ये ब्रह्म ज्ञान एकदम एटम बम है, अगर लग जाए और जीवन में आ जाए तो सच में जिंदगी बन जाती है गुरु जी। हाँ, शर्मिला जी, दिल्ली। हरिओम गुरु जी। हाँ, क्या बोली? आपकी बात बहुत अच्छी लगी। पलते हैं अलग अलग प्राणी, लेकिन पालने वाला एक है, वही परमपिता परमेश्वर ही। सुनैना जी, न्योडा। हरिओम भैया। हाँ, क्या बोली सुनैना जी? भैया हरिओम। हरिओम। आप जो बताया ना कि करण कराओ ना आपने हाथ मनुष्य के कचुनाई हाथ, ये बहुत अच्छा लगा सुनते। इतने दिन से सुनते हर बार नया लगता है। जो होना है वो होके रहेगा, बस हमारी वृत्ति नहीं भंग होनी चाहिए। अपने वृत्ति से, अपने गुरु से बहुत अच्छा लगता है भैया। और हम तो बिल्कुल दो लाइन सुना दीजिए, मन के भाव। मन के भाव ना देखी। भटकते थे अंधेरों में, मिला जब ज्ञान सतगुरु का भी सहारा, पा लिया मैंने सहारा, पा लिया मैंने सहारा, पा लिया मैंने। बहुत बढ़िया। चलिए ओम विदाप कर लें। ओ
सभी प्रेमियों हरिओम, राम राम।